किया गया। अब चेक कर लो, या बातचीत से मसले का हल करो या पीसफुली हमें आगे जाने दो। देश हमारा है, देश के नागरिक हैं, हम कोई दूसरे देश से आए हुए लोग नहीं हैं। हमारे साथ जो दुश्मन देश के नागरिक जैसा सलूक नहीं करना चाहिए। हम अन्नदाता हैं, अन्नदाता आपको सरकार बनाता है। हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री जी को सद्बुद्धि दे भगवान, वो बल प्रयोग से पीछे हटे, अपनी उपराष्ट्रपति की बात मानकर बातचीत का रास्ता खोले। ये आम आंसू का गोला नहीं लग रहा है, क्या हो सकता है? नहीं देखिए, अभी मैं टेक्निकली इसके बारे में कुछ मुझे नहीं ज्ञात है। बहुत ज्यादा आवाज करता है। हाँ, वो तो जैसे गैस से भी हमारे लोगों के ऊपर फेंकी गई, गैस फेंकी गई। अब हंजू गैस इस्तेमाल जोर से हो रहा। फूल साहब के जख्मी होने की खबर है और कुछ लीडर और भी हैं जो जख्मी हुए हैं। पंजाब के किसानों ने दिल्ली कूच के लिए 6 दिसंबर की तारीख क्यों चुनी? एक दिन पहले ही महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार ने शपथ ली है। एक महीना पहले हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार ने शपथ ली है। शंभू बॉर्डर से लगते इलाकों में भी बीजेपी को जीत मिली है। आगे दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 6 दिसंबर के बवाल का सीधा रिश्ता चुनावी राजनीति से है। हालांकि कोई भी किसान नेता इसे मंजूर नहीं करता। किसानों का आंदोलन हेडलाइन में रहेगा तो बीजेपी को नुकसान होगा। किसान नेताओं का ये नेचुरल थॉट है। ये अलग बात है कि चुनावों में ये बात साबित नहीं हो पाई है। संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा है। किसानों के दिल्ली चलो मार्च से विपक्ष को मौका मिलता है। जब किसान आंदोलन हुआ तो सरकार ने कुछ वायदे किए थे किसानों के साथ, देश के किसानों के साथ, जिसमें एमएसपी को अमली जामा पहनाकर लीगल गारंटी देने का एक वायदा था। बहुत लंबे अरसे तक जब वो वायदा पूरा नहीं हुआ तो किसानों ने अपना आंदोलन दोबारा से शुरू किया और एक पक्का मोर्चा हरियाणा पंजाब बॉर्डर पे किसान बड़े लंबे समय से उस मोर्चे के माध्यम से वहां बैठे हुए हैं, शंभू बॉर्डर। आज किसानों ने दोबारा से दिल्ली कूच करने का निर्णय किया है, जो इस सरकार की वायदा खिलाफी का प्रतीक है। हमारी मांग है कि सरकार तुरंत अविलंब किसानों से बातचीत करे। एमएसपी लागू करो, लागू करो, लागू करो। डीएपी के साथ नैनो यूरिया बंद करो, बंद करो, बंद करो। डीएपी के साथ नैनो यूरिया बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसानों के रास्ते जल्दी खोलो, 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 जल्दी खोलो। किसानों का रास्ता जल्दी खोलो, 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 खोलो। दीपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा चुनावों में सबक मिल गया है, फिर भी वो मुद्दा पकड़कर बैठे हैं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करके किसानों का समर्थन किया। असल में बीजेपी जब जब चुनाव जीतती है तब तब किसानों को आगे कर दिया जाता है। मोदी जब पॉलिटिकल सुपर पावर के रूप में दिखने लगते हैं तब विपक्ष अपने पॉलिटिकल अलाइड फोर्सेस को मैदान में उतार देता है। शंभू बॉर्डर पर यही हुआ। एक कोशिश ग्रेटर नोएडा में भी की गई। ग्रेटर नोएडा के परी चौक पर कुछ किसानों ने दिल्ली मार्च निकालने का प्रयास किया, लेकिन योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने उन पर फौरन काबू कर लिया। यहां 34 किसानों को डिटेन करके पुलिस अपने साथ ले गई। किसानों के दिल्ली कूच को विफल करने के लिए सरकार ने मल्टी लेयर इंतजाम किए हैं। पंजाब से सटे सिरसा के डबवाली बॉर्डर पर 7 स्थायी नाके और 14 अस्थायी नाके लगाए गए हैं। डबवाली नाके पर 24/7 पुलिस फोर्स डिप्लॉय कर दी गई है। बठिंडा और नाका मलोट पर एक कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स लगाई गई है। हर आने जाने वाले शख्स पर पुलिस नजर रख रही है। अंबाला खनौरी बॉर्डर पर धारा 163 लागू कर दी गई है। अंबाला में पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर बैरिकेड्स लगाकर पुलिस मुस्तैद है। क्या शंभू बॉर्डर पर किसानों और जवानों का टकराव टाला जा सकता था? हाँ, बिल्कुल टाला जा सकता था। किसानों पर आंसू गैस चलाने की नौबत नहीं आती तो गलती किसने की? पहले आक्रामक कौन हुआ? आपको 6 दिसंबर सुबह शंभू बॉर्डर की तस्वीर दिखाते हैं। किसान नेताओं ने दिल्ली चलो की कॉल दी तो किसान तैयारी करने लगे। उनके टेंट में खाना पकने लगा। सारी तैयारी करने के बाद दोपहर 1 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया। 1 बजते ही किसान बैरिकेड्स उखाड़ने लगे। वो सड़क पर लगाई गई नुकीली कीलों को हटाकर रास्ता बनाने लगे। कटीली तारों को नोच नोच कर नदी में फेंकने लगे। अब आपको ड्रोन से रिकॉर्ड की गई तस्वीरें दिखाते हैं।
इसमें क्लियर दिख रहा है कि जब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई शुरू की तो क्या हुआ। आंसू गैस के गोले फटते किसानों के बीच भगदड़ मच गई। किसानों ने जूट के बोरे को पानी से गीला करके आंसू गैस के गोलों को ढकने और उनको बेअसर करने का प्रयास किया। थोड़ी देर के लिए यह कोशिश कारगर हुई, लेकिन जब धड़ाधड़ गोले फायर होने लगे तो किसान इस जंग में जवानों से हार गए। किसान नेताओं ने दिल्ली चलो का कॉल सस्पेंड कर दिया और किसानों को कैंप में लौटने का आदेश दे दिया। किसानों की 5 बड़ी डिमांड है।